5 बैंक होंगे भारत में बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका भी बैंक में खाता है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आपको बता दें दोस्तों, भारत में जो है 5 बड़े बैंक जो है 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले जो है बंद हो जाएगा। जिसमें से सबसे पहला बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक है यूको बैंक, तीसरा बैंक है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है पंजाब एंड सिंध बैंक, पांचवा है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस तरह से देखा जाए 5 बड़ी बैंकों को जो है मोदी सरकार जो है बंद करने जा रही है। मोदी सरकार ने सभी देशवासियों से माफी भी मांगे हैं और बोले हैं कि 5 बैंक को जो है इमरजेंसी में हमको जो है बंद करने की जो है नौबत आ चुकी है। आइए जानते हैं दोस्तों कि बैंक क्यों बंद होते हैं, सरकार क्यों ये पांचों बैंक को जो है दूसरे बैंक में मर्ज करने जा रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों ये बैंकों को जो है मर्ज करने की नौबत क्यों आ रही है सरकार को। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों। तो भारत सरकार भविष्य में जो है कुछ सरकारी बैंकों के जो है विलय की योजना बना रही है, जिसमें से यूको बैंक है दोस्तों पहला, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पांचवा है इंडियन ओवरसीज बैंक। और एक छठा बैंक भी है बैंक ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों को जो है एसबीआई में मर्ज किया जा रहा है, पीएनबी में मर्ज किया जा रहा है और केनरा बैंकों में जो है जैसे बड़े बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका जो है कोई अंतिम घोषणा नहीं आया है, यानी कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन इतना तो फाइनल हो चुका है कि ये सारे बैंकों को जो है मर्ज किया जाएगा। किस किस बैंक में मर्ज किया जाएगा, तो एसबीआई में मर्ज किया जाएगा, यानी एसबीआई जो है भारत के बड़े बैंकों में जो है मिलाया जाएगा। एक पंजाब नेशनल बैंक है, इस बैंक में भी जो है बहुत सारे बैंकों को मिलाया जाएगा। और तीसरा है केनरा बैंक, इस बैंक में भी बहुत सारे बैंकों को मिलाया जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं बारी बारी से कौन बैंक किस में जाएगा और आपका अकाउंट, आपका पैसा, आपका एटीएम जो है किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफर होगा और इससे आपको क्या क्या परेशानी होगी, सब कुछ इसमें आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला बैंक की बात करें दोस्तों तो प्रस्तावित विलय योजना के बारे में बात किया जाए तो यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनका विलय जो है एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जा सकता है। यानी यूको बैंक के जो कस्टमर है वो एसबीआई में आएंगे या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाएंगे। दो यहाँ पे इनको मौका दिया गया है कि आप किस बैंक से बैंक में जाना चाहते हैं, आप खुद सोच लीजिए और दोनों बैंकों से बात कर लीजिए। जिस बैंक में जो है इनका अच्छा खासा रिलेशन बनेगा उस बैंक में ये जाएंगे। तो यूको बैंक वाले कस्टमर कहाँ जाने वाले हैं, तो यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले कस्टमर या तो एसबीआई में जाएंगे या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे। ये दोनों में किसी में से जा सकते हैं। अब ये बैंक की मर्जी यूको बैंक की कि ये किस बैंक में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला बैंक है यूको बैंक। ये बैंक जो है भारत में बंद होने वाला है, यानी मर्ज होने वाला है एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए दूसरा बैंक हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा बैंक है हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका विलय जो है एसबीआई में हो सकता है। यानी लगभग कंफर्म हो चुका है कि पंजाब एंड सिंध बैंक कहाँ पे जाएगी, एसबीआई में। यानी पंजाब एंड सिंध बैंक के जितने भी कस्टमर है सब आ जाएगा एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाएगा कुछ दिन के बाद। चलिए अगला बैंक हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला बैंक हमारे पास है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी में हो सकता है। यानी सेंट्रल बैंक कहाँ पे जाएगा, इनका जितना भी खाता पैसा है सब यहाँ पे आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर पीएनबी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीएनबी में आ जाएगा। दो ऑप्शन इनको मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कि आप दोनों बैंक से बात कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से बात कर लीजिए और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से बात कर लीजिए। जिनसे आपका समझौता होता है उसमें आपको विलय कर दिया जाएगा। यानी सेंट्रल बैंक का जो है सारा पैसा और खाता जो है बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक में जा सकता है। चलिए अगला बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। और बैंक में कहाँ गया, अगला बैंक है हमारे पास दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय जो है केनरा बैंक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केनरा बैंक या फिर पीएनबी में हो सकता है। यानी बैंक ऑफ इंडिया का जितने भी कस्टमर है केनरा बैंक में आएंगे या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में आएंगे। अब ये बैंक ऑफ इंडिया जो है फैसला लेगी कि इनको जो है किस बैंक में
जाना है, किन बैंक में रिलेशन इनका अच्छा बनेगा, उन बैंक में ये चले जाएंगे और सारा खाता पैसा सब कुछ जो है ये दोनों बैंक किसी में आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये भी जो है विलय होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कंफर्म है, लेकिन किन बैंक में होगा ये थोड़ा सा सस्पेंशन में रखा गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसे बैंक है जिनको जो है 2020 में विलय किया गया था। बात करते हैं हालिया विलय 2020 में प्रभावी। जी हाँ दोस्तों, बता दें 2020 में भी जो है कुछ बैंकों को विलय किया गया था। तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय, जी हाँ दोस्तों, बता दें पंजाब नेशनल बैंक में जो विलय हुआ था 2020 में, कौन कौन से बैंक हुआ था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दो बैंकों का विलय कहाँ हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। तभी आज जो है पंजाब नेशनल बैंक भारत में जो है दूसरे तीसरे नंबर पर ट्रेड कर रही है। कारण ये है कि दोस्तों दो दो बैंक का पैसा जो है पंजाब नेशनल बैंक के पास आ चुका है। पहला ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों जो है मर्ज हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक में, कब? 2020 में ही। तभी जाकर के आज इतना बड़ा बैंक बना है। चलिए अगला बात करते हैं केनरा बैंक में विलय। तो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में हुआ था, यानी सिंडिकेट बैंक का विलय कहाँ हुआ था? तो केनरा बैंक में हुआ था। इसलिए केनरा बैंक भी आज बड़े बैंकों में से एक माना जाता है। तो सिंडिकेट बैंक भी जो है 2020 के बाद आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि पूरी तरह से विलय कर दिया गया कहाँ पे? केनरा बैंक में। ठीक है, चलिए अगला बैंक है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय। तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इसका विलय हुआ था इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में। यानी 2020 के बाद आपको आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दोनों बैंक का विलय कहाँ कर दिया गया है? तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। और एक लास्ट बैंक है दोस्तों इंडियन बैंक में विलय। तो इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ है। आप देखे होंगे दोस्तों 2020 या उससे पहले जो है इलाहाबाद बैंक काफी फेमस था, लेकिन अब इलाहाबाद कहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इलाहाबाद बैंक कहाँ चला गया है? इंडियन बैंक में चला गया है। कब? 2020 में ही। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो सरकार जो है समय समय पे बैंकों का विलय करते रहती है। कारण ये है दोस्तों कि सरकार इसलिए विलय करती है क्योंकि बैंकों की स्थिति हो जाती है खराब इसलिए कि ये बैंक जो है आप अपने औकात से ज्यादा जो है लोन बांट देती है और लोन को रिकवर नहीं कर पाती है, तो बैंक चला जाता है एनपीए में, यानी घाटे में चला जाता है। इससे क्या होता है कि आरबीआई देखती है कि हमारा कौन सा बैंक जो है बढ़िया काम नहीं कर रहा है, हमको जो है डुबाने में लगा हुआ है। जब देख लेता है कि कुछ ऐसे बैंक है जो है औकात से ज्यादा लोन बांट रहे हैं और रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में बैंक लॉस में चले जाती है। इसलिए जो है आरबीआई फैसला लेती है कि नहीं, इन बैंकों को जो है दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया जाए, ताकि इससे क्या होगा कि पब्लिक का पैसा भी नहीं डूबेगा और हमारा काम भी हो जाएगा और हमारे जो घाटे में चल रहे हैं वो कम से कम हम नॉर्मल आ जाएं और प्रॉफिट में चलना चालू कर दें। इसलिए जो है समय समय पे बैंकों को विलय किया जाता है। तो यही कारण है दोस्तों। फिलहाल आपको बता दें कि आपका जो भी बैंक में खाता है, आपको डरने की बात नहीं है, आपका एक भी रुपए जो है डूबने वाला नहीं है। बस आपका बैंक का पासबुक चेंज होगा, चेकबुक चेंज होगा, एटीएम चेंज होगा, बाकी ब्रांच का नाम चेंज होगा, लेकिन ब्रांच का जो लोकेशन है उसी लोकेशन पर रहेगा, बस सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपका जो है सही सलामत रहने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि कई लोग जो है परेशान है कि ये सारे बैंक बंद हो जाएंगे तो हमारा पैसा क्या होगा। इसलिए वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि सबको ये जानकारी पता चल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।